तो मैं ये कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं पहले इस क्वेश्चन का बेटा बेसिक बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये बताओ, क्या मैंने आपको ये बताया हुआ है एफिशिएंसी और टाइम का रेशो उल्टा होता है? यस से कहूँ ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो 3:1 है, तो टाइम का रेशो क्या होगा? उल्टा 1:3। एक बात तो ये क्लियर रखो आप। दूसरी बात आपने क्या क्लियर रखनी है जो मैंने आपको रेशो में पढ़ाई हुई है। अगर सपोज ए रेशो बी प्लस सी, सपोज ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट है और बी और सी की एफिशिएंसी मिला के 5 यूनिट है। फिर एक और रेशो दे रखा है आपको सेम ही क्वेश्चन में, बी रेशो ए प्लस सी, सपोज वो रेशो है 1:4। और मैं आपसे कहता था कि फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। भाई मैं बेसिक करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं करा रहा, पहले कुछ बेसिक करा रहा हूँ। तो मैं जब आपसे ये कहता था कि फाइंड ए रेशो बी रेशो सी रेशो चैप्टर में, तो आप कैसे करते थे? सबसे पहले क्या करते थे, याद है? सबसे पहले आप इसका सम देखते थे। यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी का सम 7 आ रहा है। यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी, यहाँ पे भी तो तीनों बंदे हैं बी ए सी, यहाँ पे भी तीनों बंदे हैं ए बी सी। तो यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करते थे? इस सम को बराबर करते थे। तो 7 और 5 का माइंड में एलसीएम ले लो, या दो ही कंडीशंस हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 7 को 5 से गुना कर दो और 5 को 7 से कर दो, या यूं भी सोच सकते हो इस 7 और 5 जो ये सम आया इसका एलसीएम ले लो, 35 होता है। 7 को 35 बनाना तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 35 बनाना तो 7 से मल्टीप्लाई किया। तो सम को तो कर देते हैं हम, लेकिन रेशियो के इंडिविजुअल एलिमेंट को भी तो करते हैं। ए 5 दूनी 10 हो गया। बी और सी निकालने की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 5 25 हो गया, सम 35 हो गया, 10 सब 25 का है ना। सेम लॉजिक से 5 7 से गुना हुआ तो 7 5 35 हुआ, तो ये 7 एकम 7 और 7 चौक 28। अब बताओ इस 35 में से, टोटल 35 है ना एक सारा सम, इस 35 में से ए कितना बना? ये देखो ये रहा 10, और बी कितना बना? 7। 10 और 7 17 हो गया, और टोटल सम कितना है बोलो? 35। तो अब मुझे जल्दी बताओ सी क्या होगा? 18 होगा। ठीक है, ये हमने रेशियो में किया या नहीं किया बताओ? मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस कराई थी आपको। हाँ जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए इसको मैं कर देता हूं क्लियर। पहले ये क्वेश्चन करने से पहले फिर एक और बेसिक पूछता हूं आपसे कि अगर मैं आपसे कहूं ए रेशियो बी प्लस सी, एक तो ये दे रखा है 3:5, और एक दे रखा है सी रेशियो ए प्लस बी, ये आपको दे रखा है 1:3। अब जल्दी जल्दी से बताओ, ये इनकी एफिशिएंसीज है, ये भी और ये भी। जल्दी जल्दी से बताओ इनकी एफिशिएंसी का इंडिविजुअल रेशियो क्या आएगा इकट्ठा अगर हम लें तो ए बी सी। जल्दी बताओ, माइंड में करके दिखाओ क्या आएगा। तो यहां पे सम क्या बन रहा है तीनों का? 8। यहां पे सम क्या बन रहा है? 4। 332 आएगा। तो 8 और 4 को सेम बना, 8 और 4 का एलसीएम लिया तो 8 ही आया। तो दूसरी रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। 2 1 जा 2, ये करने की जरूरत नहीं होती 2 से 6, क्योंकि मेन तो ए सी इंडिविजुअल है। देखो ए कितना आया 3, और सी कितना आया 2, और बी कितना आया बचा हुआ 3। तो इनमें ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:3:2 आ गया। कोई डाउट तो नहीं है? ओके। ये अगर इसी क्वेश्चन में आपको मैं ये कह देता, इसी बेसिक क्वेश्चन में आपको ये कह देता, ए कैन कंप्लीट द वर्क in 24 days, in how many days they can able to finish the work together? In how many days together? 9 days। दिन में करेंगे आप। इसको कैसे सोचोगे आप?
इसको यूं सोचोगे कि भैया ए की एफिशिएंसी पता लग चुकी है ना 3, और ए जो अकेला है, अकेला ए एलोन लिख लो यहाँ पे, वो एलोन लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट है। ए अकेला 24 दिन में करता है और रोज का 3 करता है, तो 24 3 72, टोटल काम हो गया 72, क्योंकि ए अकेला 24 दिन में करता है और रोज का 3 करता है। ऊपर आ गया टोटल वर्क। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए ऊपर हमें टोटल वर्क चाहिए और नीचे जिसने काम करना है उनकी एफिशिएंसी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, टुगेदर। टुगेदर का मतलब ए रोज का 3, बी भी रोज का 3 और सी भी रोज का 2, 3 3 6 और 2 8, तीनों का रोज का काम 8 और टोटल काम 72। तो कितने दिन आए बोलो? 9 डेज आए, अगर ये बेसिक क्वेश्चन होता तो। अब यहां तक क्लैरिटी हो गई। अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे जो एक्चुअल एग्जाम में बहुत बार आया हुआ और ऐसे मिलते जुलते बहुत बार आया हुआ है। मैं क्विज आपको दे दूंगा, 1-2 क्वेश्चन और भी करना जब मैं आपको ये भेजूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ और, ठीक है? तो क्या है क्वेश्चन? टू डू ए सर्टेन वर्क बी वुड टेक टाइम थ्राइस एज लॉन्ग ए एंड सी। ये टाइम का रेशो है ना, B और A प्लस सी, यहां पे टाइम का रेशो है। मैं ऊपर लिख देता हूं टाइम का रेशो क्या है। B कितने गुना टाइम लेता है? 3 गुना टाइम लेता है A और C से। तो टाइम का रेशो 3:1 है। तो जल्दी बोलो, एफिशिएंसी का रेशो माइंड में लिख लोगे आप? उल्टा होता है ना सेम काम के लिए, उल्टा 1:3। तो बार बार टाइम का रेशो लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं है उसमें। आपको क्वेश्चन को पढ़ के ही पता लग गया, B 3 गुना टाइम लेता है तो पक्का एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा? 1:3। अब अगली स्टेटमेंट पढ़ो। सी की बात हो रही है, सी जो है आपका डबल टाइम लेता है। तो सी अगर डबल टाइम लेता है, टाइम का रेशो 2:1 है, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हुआ? जल्दी बोलो, उल्टा 1:2। बोलो समझ आई है बात या नहीं आई? बता तो दो। यस सर। यस सर। ठीक है, ग्रेट। ये आपने टाइम के रेशो दिए होंगे तो एकदम से जल्दी जल्दी एफिशिएंसी के लिख लेने हैं। उसके बाद वही तरीका, इनकी एफिशिएंसी का सम करो। इन तीनों की एफिशिएंसी का सम यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। एक ही क्वेश्चन में तीनों की एफिशिएंसी का सम अलग अलग कैसे हो सकता है? तो अगर सिंगल एफिशिएंसी का रेशो निकालना है तो सम को सेम करना है। कैसे करना है आप जल्दी बताओ? इस रेशो ऊपर वाली को 3 से और नीचे वाली को 4 से। ऊपर वाली को 3 से किया तो बी की एफिशिएंसी 3 1 जा 3 पता लग गई। ए और सी की 3 3 जा 9। ये ए और ए दोनों की निकालने की जरूरत नहीं होती, मेन तो यहाँ चाहिए। फिर भी नॉलेज के लिए लिखता हूं मैं आपको। 4 3 12, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी। अब देखो इस 12 में आपको बी कितना मालूम चल गया? जल्दी बोलो। 3। 3। इस 12 में सी कितना मालूम चल गया? 4। तो इस 12 में ए कितना होगा बचा हुआ? 5। ठीक है, तो ए बी सी का रेशियो क्या आया बोलो? 5 3 4। कोई डाउट? क्या किसका रेशियो आया? ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आया। अब जल्दी बताओ पूछा क्या हुआ है? The 3 men together can complete the work in 10 days। यानी कि तीनों मिल जाए तो 10 दिन में होता है। तीनों मिल जाए तो रोज का कितना होता है? पढ़ो। 120। तीनों मिल जाए तो रोज का 5 3 8 और 4 12, रोज का 12 और 10 दिन में कितना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? अगर रोज का 12 करते हैं, अगर रोज का 12 करते हैं तो 12 इंटू 10 120। तो टाइम एंड वर्क में ऊपर तो टोटल वर्क लिखना होता है और नीचे क्या लिखनी है? इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी। जो जो बंदे हैं कौन किससे करवाना है ये देखना होता है। टाइम टेकन ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो नीचे तो उसकी एफिशिएंसी आएगी ना जिससे काम करवाना है। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी जिनसे काम करवाना है। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाते हैं? नंबर ऑफ डेज 120/5 24 दिन। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है, डेटा बदल बदल के। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे भी ऐसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे। थैंक यू।